हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी एएलपी का रीजनिंग का फोर्थ मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी अपन ने क्यूटी प्लस जीके जीएस के पेपर सॉल्व किए, तो आज हम यहाँ पे रीजनिंग मॉक पेपर 4 सॉल्व करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस जो भी पेपर की डेट रहेगी, वो पेपर के जो भी एग्जाम्स रहेंगे वो सेम डेज पे मैं यहाँ पे पेपर पोस्ट करूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और प्लस पेपर के जो क्वेश्चंस है वो आप तक मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि लीफ इज टू ट्री एज अ पेटल इज टू। तो लीफ इज क्या है, इज अ पार्ट ऑफ ट्री एंड पेटल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, जैसे यहाँ पे देखो फ्लावर, स्टेम, रूट, सीड्स दिए, तो ये जो है ये क्या है कि लीफ इज रिलेटेड टू सेम एज अ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मिसिंग लेटर इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस दिया है EGIK। क्या दिया है? EGIK। तो जब भी सीरीज में है तो सबसे पहले अपने को पैटर्न पता होना चाहिए कि पैटर्न कौन सा है। ओके, पैटर्न एक बार पता हो गया तो उसके बाद अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है कि जो भी पैटर्न यहाँ पे हो रहा है वो एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब E प्लस J प्लस I प्लस IK बराबर है। यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? M आ जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया? M। नेक्स्ट, थर्ड, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 1496। तो देखो यहाँ पे अब सीरीज क्रिएट कर रही है 1496, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये क्या है, किसी ना किसी का तो स्क्वायर है। तो जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का। तो नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सी टर्म आएगी? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना है? 25। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 25। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, in certain code language bat is written as 2120, how will dog ये रिटर्न इन दैट कोड। तो देखो बैट के लिए 2120 दिया है बराबर है, तो इनडायरेक्टली ये जो है सीक्वेंस है ये 2 1 एंड टी का 20। तो सेम डॉग के लिए 4 15 एंड 7, तो 4157। ओके, कितना जाएगा? 4157। ये रॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पे 4157 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, इफ A is B daughter and C is B mother, how is A related। तो क्या बोला है कि A जो है वो किसकी डॉटर है? B की डॉटर है, एंड C जो है वो B की मदर है बराबर है। तो ये पैरेंट रिलेशनशिप बन गया। तो हाउ इज A रिलेटेड टू C? तो इनडायरेक्टली A जो है वो कौन है? ग्रैंड डॉटर है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ग्रैंड डॉटर। ओके, नेक्स्ट 6। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है ऑल कैट्स आर एनिमल, सम एनिमल्स आर नॉट डॉग। ओके, तो देखो ऑल कैट्स जो है, यहाँ पे जो कैट्स है, जो ऑल कैट्स है वो क्या है? ऑल कैट्स आर एनिमल दिया है, यानी सम डॉग्स आर एनिमल। ओके, तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन में क्या किया है कि सम कैट्स आर नॉट डॉग। यस, सम कैट्स डॉग नहीं है, एंड ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो आंसर क्या है? ओनली फर्स्ट फॉलो हो रहा है कि सम कैट्स आर डॉग, पॉसिबिलिटी है उसकी। ओके, नेक्स्ट 7, in a straight line of 10 people, A is 4th position from the left and B is 6th position from the right. If A and B interchange their position, what will be the A new position from the right? तो A की पोजीशन कौन सी है? 4th है, और B की 6th पोजीशन है। तो A की लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखते तो A जो है वो 6th माइनस राइट हैंड माइनस 5th हैंड। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर है माइनस राइट हैंड करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5th आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8। अब यहाँ पे बोला है कि इन अ सर्कुलर टेबल इफ A इज फेसिंग साउथ एंड B इज टू द लेफ्ट ऑफ A, विच डायरेक्शन इज फेसिंग। तो देखो A जो है वो कहाँ पे है? साउथ फेसिंग पे है, मतलब इधर है बराबर है, और B जो है वो A के लेफ्ट में है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे है। तो B का जो डायरेक्शन है वो कौन से पेज पे है? ईस्ट पे है। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा? ईस्ट। ओके, नेक्स्ट 9th, in a line of people, if there are 15 people and A is third from the left and B is fourth from the right, how many people are between A and B? तो टोटल पीपल कितने हैं यहाँ पे? 15, और दोनों के बीच में कितने निकालना है कि A जो है वो थर्ड लेफ्ट है और B जो है फोर्थ। तो इनडायरेक्टली 3 माइनस 4 माइनस 1, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 7। तो इनके बीच में टोटल कितने नंबर्स है? 7 पीपल्स। ओके, इसमें से अपन ने लेफ्ट को माइनस किया, राइट को माइनस किया, प्लस 1, मतलब जो भी करंट पर्सन रहेगा। ओके, तो इनडायरेक्टली आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 7। ओके,
Next, 10th. In a class of 40 student in a mathematics, okay, 40% of student in mathematics, 30% pass student in science. If 10% pass student in both subject, what percentage of student pass in at least one subject? तो देखो मैथमेटिक्स में कितने हैं, 40% पास हुए, और साइंस में 30% और बोथ में 10%। तो इनडायरेक्टली अगर बोथ देखा जाए तो कितने है, 40 प्लस 30। ओके, तो इनडायरेक्टली कितना आ जाएगा, 70%। तो 70% जो है वो दोनों इसमें क्या हुआ है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुए। ओके, नेक्स्ट 11, इज x ग्रेटर देन 10। अगर x ग्रेटर देन 10 है तो इफ x प्लस 5 ग्रेटर देन 50 एंड x माइनस 2 लेस देन 10, इनडायरेक्टली बोथ आर सफिशिएंट है कि अगर x ग्रेटर देन अगर दिखाना है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, अपन डिफाइन करेंगे कि x की जो वैल्यू है वो दोनों क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे बोला है कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। तो कंक्लूजन में दिया है सॉक्रेट्स इज अ ह्यूमन एंड सेकंड सॉक्रेट्स इज अ मोर्टल। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे ट्रू है। ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल बोला है, चाहे वो सॉक्रेट्स हो या फिर मोर्टल हो। ओके, तो बोथ क्या है, यहाँ पे ट्रू है। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सिमिलर टू द अदर। देखो एप्पल है, बनाना है, कैरेट है एंड मैंगो है। इनडायरेक्टली यहाँ पे कैरेट जो है वो क्या है, वेजिटेबल है, और बाकी सब क्या है, फ्रूट्स है। ओके, नेक्स्ट 14। अब यहाँ पे बोला है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग। क्या बोला है, ऑल बर्ड्स हैव विंग एंड सम बर्ड्स आर नॉट एबल टू फ्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, द सम विंग्स क्रिएचर्स कैन नॉट फ्लाई, all wings creature can fly, no wings creature can fly and all birds can fly। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है, ओके, some wings creature cannot fly, मतलब some wings creature मतलब birds cannot fly। ओके, इनडायरेक्टली 15, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। तो देखो यहाँ पे ईगल है, स्पैरो है, डॉल्फिन है एंड पिजन है। तो इनडायरेक्टली डॉल्फिन जो है वो इज अ मैमल नॉट अ बर्ड। बाकी जो है ईगल, स्पैरो एंड पिजन्स ये क्या है, बर्ड्स के टाइप्स है, लेकिन जो डॉल्फिन है वो क्या है, इज अ पार्ट ऑफ मैमल, इसलिए वो ऑड वन आउट है। ओके, नेक्स्ट 16। अब यहाँ पे बोला है कि इफ अ पर्सन फेस ईस्ट एंड टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज देन 180 एंटी क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। तो देखो अब ये नॉर्थ की तरफ अगर फेस कर रहा है तो इनडायरेक्टली 90 डिग्री मतलब यहाँ पे आया, ओके, क्लॉकवाइज, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज वो 180 गया मतलब यहाँ पे आया। तो इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है, अभी नॉर्थ पोजीशन है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, नॉर्थ। 17 बोला है अभी कि स्टूडेंट शुड कॉलेज एजुकेशन बी फ्री। आर्गुमेंट्स दिए, यस इट्स प्रमोट इक्वालिटी, सेकंड नो इट रिड्यूस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो दोनों स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, प्रमोट इक्वालिटी भी है एंड इट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसलिए बोथ आर स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट 18 स्टेटमेंट है अपने पास, रीडिंग बुक इज बेनिफिशियल। एजम्पशंस दिया है, रीडिंग इज अ प्रेफर्ड एक्टिविटी एंड सेकंड बोला है ऑल बेनिफिशियल एक्टिविटीज आर पॉपुलर। तो यहाँ पे जो ओनली वन वाला जो स्टेटमेंट है, रीडिंग इज अ प्रेफर्ड एक्टिविटी, इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 19, इफ नो फ्लावर्स आर एनिमल एंड सम फ्लावर आर रोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ नो फ्लावर्स आर एनिमल एंड सम फ्लावर्स आर रोजेस। तो देखो सम रोजेस आर नॉट एनिमल, यस, ऑल रोजेस आर फ्लावर, नो, ऑल एनिमल्स आर फ्लावर, नो, सम एनिमल्स आर फ्लावर। इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, सम रोजेस आर नॉट एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट 20 बोला है कि कैंडल इज टू लाइट। अगर कैंडल इज रिलेटेड टू लाइट तो देन क्लाउड इज रिलेटेड टू शैडो, क्योंकि क्लाउड्स क्या क्रिएट करती है, शैडो क्रिएट करती है। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे बोला कि इफ सन इज कोडेड एज टीवीओ व्हाट विल बी द मून बी कोडेड। तो देखो सन के लिए यहाँ पे क्या कोड दिया है, टीवीओ, मतलब यहाँ पे अगर पैटर्न देखा जाए तो क्या हो रहा है, तीनों में एक एक वैल्यू क्या हो रही है, प्लस प्लस हो रही है, +1 +1 +1। तो सेम यहाँ पे अगर मून का अगर देखते हैं तो मून में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, +1 की वैल्यू। तो यहाँ पे मून के लिए क्या आएगा, NPPO। तो आंसर क्या है, NPPO। ओके, नेक्स्ट 22 दिया है, इफ R इज अ फादर ऑफ S एंड T इज अ मदर ऑफ S, हाउ इज R रिलेटेड टू T। देखो R क्या है, फादर है S के, बराबर है, R जो है वो फादर है एंड T जो है वो मदर है इनडायरेक्टली। तो ये जो दोनों है तो R एंड T का रिलेशन क्या है, तो R जो है वो कौन है, हस्बैंड है T का। ओके, नेक्स्ट 23,
In a circular arrangement, if A is sitting to B and C and D is sitting opposite A, who is sitting next to the D? देखो अब बोला है कि A जो है वो B and C के बीच में है, यस करेक्ट, एंड D is sitting opposite to A, यस करेक्ट, तो who is sitting next to the D? तो D के नेक्स्ट में कौन है यहाँ पे? नेक्स्ट मतलब इनडायरेक्टली अपोजिट ही, तो क्या है? A है, ओके। नेक्स्ट 24, if P is sitting right of Q and R is sitting opposite to the P, in which direction R facing? तो इनडायरेक्टली जो P है वो कहाँ पे है? Q के राइट में है, मतलब Q, अगर Q यहाँ पे है तो इसके राइट में कौन है? यहाँ पे P है, एंड R जो है वो सिटिंग है अपोजिट, ओके, अपोजिट टू द P, मतलब इनडायरेक्टली जो R है वो कहाँ पे? इसके अपोजिट में बैठा है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली ये जो फेसिंग है, इन विच डायरेक्शन R इज फेसिंग, तो R जो है वो कौन से फेसिंग पे है? ईस्ट फेसिंग पे है, क्योंकि R यहाँ पे अगर आता है तो इनडायरेक्टली R की जो वैल्यू है वो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे, इनडायरेक्टली R जो कौन से है? ईस्ट पोजीशन पे, ओके। नेक्स्ट 25, इन अ सर्वे ऑफ 200 पीपल 70 people like tea, 80 people like coffee and 30 people like both. तो हाउ मेनी आइदर टी और कॉफी? तो टोटल कितने हैं? 200। कॉफी जो है वो 120 लोग पी रहे हैं, कैसे कि 120 कैसे आया? कि 70 टी है, 80 कॉफी है, ये 70 प्लस 80 कितना हो गया? 150, और 150 माइनस 30 मतलब 120। तो इनडायरेक्टली टी अगर देखा जाए तो 200 माइनस 120, तो टी कितने लोग पी रहे हैं? 80, और कॉफी कितने पी रहे? 120, ओके। नेक्स्ट जो रहेगा रीजनिंग का मॉक पेपर 5 रहेगा, ओके, प्लस उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।